वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे EC2 इंस्टेंस के बारे में। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ और वीडियोस भी हमारी EC2 इंस्टेंस पर रहने वाली है, क्योंकि ये AWS का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक बिल्कुल डेप्थ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरेटिकली कि EC2 इंस्टेंस क्या है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड इस वीडियो में पता चलेंगे। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है, और चाहो तो अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, की पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये EC2 इंस्टेंस होता क्या है। EC2 बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड की। बाकी पॉइंट्स बाद में डिस्कस करने से पहले इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो। अगर वो एग्जांपल समझ में आ गई तो फिर आपको कभी भी मसला नहीं होगा कि EC2 इंस्टेंस बेसिकली है क्या। जिस तरह से आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए एक सर्वर रिक्वायर्ड होता है, कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है, सेम ऐसे ही वही कंप्यूटर बेसिकली यहां पे क्या है, EC2 इंस्टेंस है। ये आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसी मशीन है जहां पर आप जो काम करना चाहो आप कर सकते हो। इस मशीन को आप जब स्टार्ट करना चाहो, जब स्टॉप करना चाहो, जब रीस्टार्ट करना चाहो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चला सकते हो। ये बेसिकली एक वर्चुअल कंप्यूटर या आप कह सकते हो कि वर्चुअल सर्वर की तरह होती है, और ये होती कहाँ, क्लाउड पर होती है। आपको कोई इसकी इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम में करने की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं। आपके AWS क्लाउड पर ही बेसिकली EC2 इंस्टेंस की मशीन आप वहां पर बनाओगे। आप उसके ऊपर जो काम करना चाहो, वो काम क्या क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप उसके ऊपर जो काम करना चाहो वो काम कर सकते हो। उस मशीन को जब स्टार्ट करना चाहो, जब स्टॉप करना चाहो, जब रीस्टार्ट करना चाहो, आप उस मशीन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, EC2 इंस्टेंस होता है, और ये 24 आवर्स अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई लाइट चली गई तो ये बंद हो गया, इस तरीके की कोई चीज नहीं होती है। ये मशीन जरूर है, लेकिन ये एक वर्चुअल कंप्यूटर, एक वर्चुअल सर्वर टाइप की चीज है। ये इंटरनेट पर हर वक्त अवेलेबल रहेगी। जब तक आप इसको खुद से स्टॉप नहीं कर दोगे, जब तक आप इसको खुद से डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, तब तक ये नहीं जाएगी। अदरवाइज अगर आपने इसको स्टार्ट करा हुआ है, आपने इसको रन किया हुआ है, तो ये 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगी इंटरनेट पर, क्लाउड पर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है EC2 इंस्टेंस का। अब अगर हम बात करते हैं यार इसको यूज क्यों करना है। ठीक है भाई, क्लाउड पर हम एक मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, उसके ऊपर जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज क्यों करना है। इसको हम यूज करते हैं वेबसाइट्स को या वेब एप्स को होस्ट करने के लिए। हम अपनी वेबसाइट्स, हम अपनी वेब एप्लीकेशंस इजीली होस्ट कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस पे, क्योंकि ये क्या है, एक वर्चुअल सर्वर टाइप का है। आपको सर्वर खुद से जो है वो बनाने की नीड ही नहीं है। आप अपना सर्वर क्या कर सकते हो, AWS पर चला सकते हो EC2 इंस्टेंस पे। आपने अगर बैकएंड सर्वर्स बनाने हैं, चाहे वो Node.js का हो, Django का हो, आप जो भी बैकएंड सर्वर्स बनाना चाहो वो भी बैकएंड सर्वर्स आप कहां पे रन कर सकते हो, EC2 इंस्टेंस पे रन कर सकते हो। आपने टेस्टिंग करनी है, आपने डेवलपमेंट करनी है रिमोटली, ये सारा काम आप बहुत इजीली कहां पे कर सकते हो, EC2 इंस्टेंस पे कर सकते हो। आपने अपनी फाइल्स को स्टोर करवाना है, आपने हमारे पास जो स्क्रिप्ट जॉब्स होती हैं आपने उनको एग्जीक्यूट करना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो EC2 इंस्टेंस पे। यहां पर बेसिकली आपको फुल कंट्रोल मिलता है। आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आपने फायरवॉल्स का सेटअप करना है, कोई भी काम करना है, इस मशीन के अंदर आप कर सकते हो। यहां पे आपको सारी चीजें अलाउ होती हैं। आप जिस तरह से काम करना चाहो, वेबसाइट होस्ट करनी है, वेब एप्स होस्ट करनी है, बैकएंड सर्वर्स आपने रन करने हैं, APIs रन करनी है, टेस्टिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, जिस तरह से काम करना चाहो आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी मशीन है भाई, जो काम करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूज केसेस की, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई हम अपनी वेबसाइट्स, वेब एप्स यहां पे क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, APIs को यहां पे रन कर सकते हैं, बैकएंड सर्विसेज हमारी यहां पे रन हो सकती हैं। हम यहां पे लिनक्स की प्रैक्टिस करना चाहें, यानी कि लिनक्स बेसिकली इंप्लीमेंट करना चाहें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहें, कोड को टेस्ट करना चाहें, या अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, अगर हम उनको ट्रेन करना चाहें EC2 के GPU इंस्टेंस के साथ, ये काम भी हम यहां पे कर सकते हैं। आपको यहां पे GPU इंस्टेंस भी मिल जाते हैं। आप अपने मशीन लर्निंग के AI के जो मॉडल्स होते हैं उनको भी बहुत इजीली ट्रेन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यहां पे स्क्रिप्ट्स का यूज करते हुए अपने टास्क को स्केड्यूल भी कर सकते हो। वो स्क्रिप्ट्स बेसिकली आप डेली या वीकली बेसिस पे रन कर सकते हो। मतलब ये सारा काम आप यहां पे कर सकते हो इस EC2 इंस्टेंस की मशीन पे। आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई लेट सपोज इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले लो कि भाई एक स्टार्टअप है, वो क्या करना चाह रहा है, अपनी वेबसाइट हो गई, अपना एडमिन डैशबोर्ड हो गया, अपना डेटाबेस हो गया, ये सारी चीजें बेसिकली होस्ट करना चाह रहा है, और उसको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि हम AWS पे EC2 इंस्टेंस का यूज कर लें और ये सारी चीजें वहां पर होस्ट कर दें। ये काम हम कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस का यूज करते हुए। अब आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वो है EC2 इंस्टेंस का रिलेशन क्या है बेसिकली दूसरे कंपोनेंट के साथ। जैसे
अगर हम बात करते हैं कि EC2 इंस्टेंस का IP एड्रेस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हर EC2 इंस्टेंस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जो किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। पब्लिक IP इसकी क्या होती है, टेम्पररी होती है, लेकिन इसके पास क्या होती है, एक परमानेंट एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक IP। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि EC2 इंस्टेंस में इलास्टिक IP क्या होती है, तो आप बताओगे कि EC2 इंस्टेंस बेसिकली इलास्टिक IP का यूज करता है फॉर परमानेंट एड्रेस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो EC2 इंस्टेंस का जो स्टोरेज के साथ बेसिकली रिलेशन है वो क्या है कि EC2 इंस्टेंस यूज करता है EBS को। EBS की फुल फॉर्म होती है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ये आप समझ लो कि जैसे हमारे सिस्टम में हार्ड ड्राइव होती है ना, कि हम उसको अगर इंक्रीज करवाना चाहें या उसके साथ और स्टोरेज अटैच करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है EC2 इंस्टेंस में। EC2 इंस्टेंस बेसिकली हमारे पास जो स्टोरेज के लिए सर्विस यूज करता है उसको हम बोलते हैं EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, ये बेसिकली सर्विस यूज करता है और ये बिल्कुल किस तरह से होती है, हार्ड ड्राइव की तरह होती है। आप इसकी जब भी स्टोरेज इंक्रीज करना चाहो या अटैच करवाना चाहो और स्टोरेज, आप इजीली कर सकते हो। और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, ये EC2 इंस्टेंस के साथ बेसिकली एक मेन गेट वाला, ये आप कह सकते हो कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करता है, जिसका काम क्या होता है कि अगर कोई अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है ना आपकी EC2 इंस्टेंस पे, तो ये उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप हो गए, स्टोरेज हो गई, IP एड्रेस हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर EC2 इंस्टेंस की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। IP एड्रेस बेसिकली क्या, जैसे EC2 इंस्टेंस का आप समझ लो कि फोन नंबर है, कि ये क्या करेगा, आपको एक परमानेंट एड्रेस, एक पब्लिक एड्रेस बेसिकली प्रोवाइड करता है। परमानेंट एड्रेस के लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो इलास्टिक IP का होता है। फिर अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो EC2 इंस्टेंस बेसिकली EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का यूज करता है, जो बिल्कुल हार्ड ड्राइव की तरह होती है। इसको इंक्रीज करवाना चाहो, इसमें और स्टोरेज ऐड करवाना चाहो, अटैच करवाना चाहो, वो भी कर सकते हो। और अगर सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें तो ये बिल्कुल फायरवॉल की तरह होता है, ये बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। यहाँ पे हम बेसिकली अपनी पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हैं और ये अनवांटेड ट्रैफिक को EC2 इंस्टेंस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड डेफिनेटली पता होने चाहिए। लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि भाई देखो, EC2 इंस्टेंस क्या है, एक हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर की तरह है, कि ये एक हमारा पर्सनल कंप्यूटर है जो कहां पर है, क्लाउड पर है। हमारे पास फुल कंट्रोल है, हम इसके ऊपर कोई भी चीज किसी भी टाइम रन करना चाहें, चाहे हम अपनी यहाँ पे वेबसाइट्स को बिल्ड करना चाहें, वेबसाइट्स को हम यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहें, APIs को डिप्लॉय करना चाहें, लिनक्स के ऊपर काम करना चाहें, टास्क को स्केड्यूल करना चाहें, AI ML के बेसिकली GPUs का यूज करते हुए मॉडल्स को ट्रेन करना चाहें, अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट करना चाहें, ये सब कुछ काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे पर्सनल कंप्यूटर की तरह है, बट ये हमारे पास नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, क्लाउड पे अवेलेबल होगा। और ये 24 आवर्स अवेलेबल होता है। आप इस मशीन को जब स्टार्ट करना चाहो, जब स्टॉप करना चाहो, जब रीस्टार्ट करना चाहो, ये फुल कंट्रोल आपके पास होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बेसिकली डेवऑप्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। कुछ भी हो जाए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डेवऑप्स को सीखेंगे और आपको चैंपियन बना दिया जाएगा डेवऑप्स का। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।